नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। ईरानी कुद्स फोर्स की कमांडर ने चेताया है कि हॉर्मूज के बाद बाब अल मंदेब को भी बंद कर देगा। बाब अल मंदेब स्ट्रेट दुनिया के सबसे प्रमुख समुद्री मार्गों में से एक है। हर साल दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का करीब 10 से 12% हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। हर दिन करीब 60 से 80 लाख बैरल कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद इस रास्ते से होकर यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक पहुंचते हैं। ऐसे में इस रास्ते में जरा सी रुकावट दुनिया को बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम को लेकर जारी बातचीत के बीच दोनों देश एक दूसरे को हड़काने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद अब ईरान ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजारों की चिंता बढ़ा दी है। हॉर्मूज स्ट्रेट पर जारी नाकेबंदी के बीच अब ईरान ने संकेत दिया है कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में शामिल बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद कर सकता है। ईरान अगर ऐसा करता है तो पहले से ही तेल गैस सप्लाई से जूझ रहे दुनिया भर के तमाम देशों के सामने ऊर्जा संकट और गहरा सकता है। IRGC की कुद्स फोर्स की कमांडर ने चेताया है कि हॉर्मूज के बाद अब बाब अल मंदेब को भी बंद कर देगा। दरअसल ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा कि अगर इजरायल गजा और लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखता है तो रेजिस्टेंस एक्सिस संघर्ष का दायरा बढ़ सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि बाब अल मंदेब में भी वही हालात पैदा किए जा सकते हैं जो फिलहाल हॉर्मूज में देखने को मिल रहे हैं। कानी के बयान को क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने वाली बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद तत्काल खतरा कुछ कम हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। बाब अल मंदेब जल मध्य दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक है। अरबी में इसका अर्थ आंसुओं का दरवाजा या दुख का द्वार बताया जाता है। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और स्वेज नहर के जरिए यूरोप और एशिया के बीच समुद्री व्यापार की जीवन रेखा माना जाता है। ये जल मध्य अरब प्रायद्वीप के यमन और अफ्रीका के जिबूती और इरिट्रिया के बीच स्थित है। सबसे संकरे हिस्से में इसकी चौड़ाई महज 26 से 29 किलोमीटर रह जाती है। इसी वजह से समुद्री यातायात के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। यूरोप और एशिया के बीच चलने वाले अधिकांश जहाज स्वेज नहर से होकर गुजरते हैं, उन्हें बाब अल मंदेब से होकर ही निकलना पड़ता है। अनुमान यह है कि दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का करीब 10 से 12% हिस्सा हर साल इसी मार्ग से गुजरता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, औद्योगिक उपकरण और उपभोक्ता वस्तुओं से भरे जहाजों, कंटेनर जहाज एशिया और यूरोप के बीच इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह की अस्थिरता का असर सीधे वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। बाब अल मंदेब सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि ऊर्जा आपूर्ति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। हर दिन करीब 60 से 80 लाख बैरल कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद इस रास्ते से होकर यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक पहुंचते हैं। इसके अलावा कतर से निर्यात होने वाली बड़ी मात्रा में LNG भी इसी मार्ग से गुजरती है। अगर ये रास्ता बाधित होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। साथ ही वैश्विक सप्लाई चेन पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार बाब अल मंदेब के लिए सबसे बड़ा खतरा यमन के हूती विद्रोही हैं। ईरान समर्थित हूती संगठन यमन के पश्चिमी तटीय इलाकों के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखता है। पहले भी कई बार व्यापारिक जहाजों और नौसैनिक पोतों को निशाना बना चुका है। हूतियों के पास एंटी शिप मिसाइलें, ड्रोन, समुद्री बारूदी सुरंगें और विस्फोटकों से भरी नौकाएं हैं। इन हथियारों के जरिए वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री कॉरिडोर में बाधा पैदा करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बाब अल मंदेब को पूरी तरह बंद करना आसान नहीं होगा। इसकी एक बड़ी वजह जिबूती है, जो दुनिया के सबसे अधिक सैन्यकृत क्षेत्रों में गिना जाता है। जिबूती में अमेरिका का अफ्रीका स्थित स्थायी सैन्य अड्डा कैंप लेमोनियर मौजूद है। इसके अलावा चीन, फ्रांस, जापान और इटली की भी यहाँ महत्वपूर्ण सैन्य मौजूदगी है। इन देशों की नौसेनाएं समुद्री व्यापार की सुरक्षा और समुद्री खतरों से निपटने के लिए लगातार क्षेत्र में तैनात रहती हैं। इसके बावजूद जल मध्य की संकरी भौगोलिक स्थिति इसे संवेदनशील बनाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीमित हमले या ड्रोन एवं मिसाइलों की कार्रवाई भी समुद्री यातायात को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। दुनिया के लिए दोहरा खतरा, अगर हॉर्मूज और बाब अल मंदेब दोनों ही समुद्री रास्ते एक साथ बंद होते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ये दोनों समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ माने जाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों रणनीतिक समुद्री रास्तों में लंबे समय तक व्यवधान रहने की स्थिति में तेल की कीमतों में भारी उछाल, माल ढुलाई लागत में वृद्धि, सप्लाई चेन संकट, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। यही वजह है कि ईरान की ताज़ा चेतावनी को केवल क्षेत्रीय बयानबाजी नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।
अब दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि मध्य पूर्व में तनाव कम होता है या फिर बाब अल मंदेब भी जंग के नए मोर्चे में तब्दील हो जाता है।